हेलो एवरीवन, वेलकम एट क्रेजी फॉर आईएएस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 16, दैट इज़ रिलेटेड विद मैन मेड सब्सटेंसेस। और उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं? दैट सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट एंड टू रिमूव द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा। दीज कैन बी नेचुरल और द सिंथेटिक। और जो हमारे फर्टिलाइजर्स हैं उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट क्वालिटी इसके अंदर दे रखी है, दे शुड बी सोलेबल इन द वाटर। वाटर के अंदर घुलनशील होनी चाहिए। शुड बी स्टेबल सो दैट द प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द प्लांट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड शुड नॉट कंटेन एनी हार्मफुल केमिकल विच इज़ इंजीरियस टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। जो हमारा फर्स्ट फर्टिलाइज़र दे रखा है इसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र दे रखा है, दैट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फेराइट, CaPO4 एंड एपेटाइट, Ca3PO4 2 CaF2। ये क्या है? दीज आर द स्पेरिंगली soluble इन वाटर एंड thus डज नॉट सर्व एज अ सोर्स ऑफ phosphorus फॉर द प्लांट। These are converted into the soluble material which can act as a good fertilizer। जो हमारे important phosphatic fertilizer हैं, ट्रिपल फॉस्फेट है, नाइट्रोफॉस्फेट है, फॉस्फेटिक स्लैग है और कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र। अब ये जो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र है, दे प्रोवाइड द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। इसकी वजह से नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बिकम इम्पॉर्टेंट। जो हमारा चीफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र है दैट इज़ अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सिनेमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और यूरिया में होती है 46% नाइट्रोजन। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि यूरिया के ऊपर एक गवर्नमेंट ने स्कीम भी चला रखी है, नीम कोटेड यूरिया से रिलेटेड। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि न्यूट्रिएंट की एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। अब नेक्स्ट दे रखा है पोटैश फर्टिलाइज़र। पोटेशियम गिव द स्ट्रक्चर लाइन टू द प्लांट एंड द पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड एंड द पोटेशियम सल्फेट एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट पोटैश फर्टिलाइजर्स। NPK। अब आपने सुना होगा NPK इज़ द प्राइमरी। जो हमारा सोइल हेल्थ कार्ड है, सोइल हेल्थ कार्ड के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं लेकिन उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी न्यूट्रिएंट और एक है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट। प्राइमरी न्यूट्रिएंट NPK जो है हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, जिसके अंदर मेन न्यूट्रिएंट होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। इसके अंदर ताकि प्लांट की प्रोपोर्शनल ग्रोथ होती रहे। These are obtained by mixing nitrogenous, phosphatic and the potash fertilizer in the stable proportional. Expression like 482 used for the mixture fertilizer that contain 4% nitrogen, 8% P2O5 and 2% potash K2O। अब नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो दे रखा है डाई। डाई क्या होता है? दीज आर द सब्सटेंस विच आर यूज टू गिव द कलर टू द टेक्सटाइल, फूड स्टफ, सिल्क, वूल। इनको डाई बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डाई आर गिवन बिलो। सबसे पहला है नाइट्रो डाई, उसके बाद आता है एजो डाई और नीचे दे रखा है ट्राइफिनाइल मीथेन डाई। जो हमारी नाइट्रो डाई है, नाइट्रो डाई के अंदर पॉलीनाइट्राइड डेरिवेटिव ऑफ फिनोल वेयर नाइट्रो ग्रुप एज अ क्रोमोस्फेयर एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर ऑक्सोक्रोम। दूसरी आती है एजो डाई। दीज आर इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ डाई जिसके अंदर एजो ग्रुप होता है। एजो ग्रुप के अंदर N और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड N। जब ये हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा उसको बोलते हैं एजो डाई। ऐसा क्रोमोफर मतलब जो कलर प्रोवाइड करता है वो एजो ग्रुप प्रोवाइड करता है। द ग्रुप लाइक NH2, NR2, OH एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं? प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल कंटेन वन और द मोर एजो ग्रुप एक्ट एज अ ऑक्सोक्रोम्स। उसके बाद आता है हमारे पास ट्राइमिथाइल डाई। दिस डाई कंटेन द पैराक्यूनॉइड moiety as chromophore and OH group, NH2 group, NR2 group as oxochrome. These dyes are not fast to light and washing, hence are mainly used for coloring paper or typewriting ribbons.
जो हमारा मेलेकाइट ग्रीन है विच इज़ यूज फॉर डाइंग वुल एंड सिल्क डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कॉटन आफ्टर मॉडरेटिंग विद टैनिंग। तो जो हमारा यहाँ पे याद रखा है अगले जो डाई दे रखे हैं दैट इज़ मोर्डेंट डाई। दीज डाई विच आर नॉट फिक्स्ड ऑन फाइबर विद द हेल्प ऑफ द मोर्डेंट आर नोन एज द मोर्डेंट डाई। इसके अंदर एसिडिक डाई होती हैं। बेसिक मोर्डेंट सच एज द हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन एल्यूमिनियम एंड क्लोरियम आर यूज्ड while for basic dye acidic modium like tannic acid are used. Here the fiber is the first dipped into a solution of mordant and then into a dye solution. These color जो ये कलर these color produced depend upon the nature of the mordant used. अब जो नेक्स्ट डाई है हमारे पास वो है वाटर डाई। दीज आर इनसॉल्युबल इन डाई। दीज आर दीज आर वाटर इनसॉल्युबल डाई, पानी के अंदर घुलनशील नहीं है। इंट्रोड्यूस इन द फाइबर इन इट्स सॉल्युबल रिड्यूस फ्रॉम इसको ल्यूकोफॉर्म में यानी कलरलेस फॉर्म। These are called the wort dye because reducing operation causing the sodium hydrosulfate was formerly carried out in a wooden wort. Indigo is a wort dye and used for dyeing cotton. दूसरा आता है हमारे पास सीमेंट। सीमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स मटेरियल containing the silicate of calcium and aluminium. A paste of it in water set into a hard rocky mass called setting of a cement. A paste of sand, cement and water called mortar. A very conventional a paste of sand, cement A paste of sand, cement and water called the mortar is very conventionally used as joining brick and the plastering walls. A mixture or a stone chip, gravel, sand, cement and the water known as the concrete, set harder than ordinary mortar. It is used for flooring and making roads. Concrete with steel bar and wire called the reinforced concrete. अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है व्हाट इज़ RC reinforced concrete। जब उसके अंदर हम स्टील बार लगा देंगे वायर्स यूज़ कर देंगे तो वो री इन्फोर्स कंक्रीट बन जाएगा। फॉर्म अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। इट इज़ यूज फॉर रिकन्स्ट्रक्शन रॉक। 1824 के अंदर बाय इंग्लैंड मैसन जेफ एस्फिन हु ऑब्जर्व दैट व्हेन स्ट्रॉन्गली heated mixture of limestone and clay mix with water allow standard for hardened to stone like mass, जिसको हम पोर्टलैंड सीमेंट के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। फेमस बिल्डिंग स्टोन ऑफ इंग्लैंड, उसी के नाम पे जो इस सीमेंट का नाम था वो पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा है। गिव हाई परसेंटेज ऑफ लाइम विद सिलिका आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम एटसेट्रा। अभी यहाँ पे दे रखी है कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट की कॉम्पोजिशन क्या है तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है 60 से 70%, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है 20 से 25%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है 5 से 10% एंड Fe2O3 होता है 2 से 3%, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है 2% और Na2O3 होता है 1.5%, K2O होता है हमारे पास 1.5% और SO2 होता है 1%। कई बार एग्जाम में कॉम्बिनेशन भी पूछा गया है, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है यहाँ पे गिलास। गिलास क्या होता है? गिलास होता है सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड को ग्लास बोलते हैं। सिंपल अगर डेफिनेशन बोल रहे हैं तो क्या होता है? सुपर कूल्ड लिक्विड इज़ अ ग्लास और इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है SiO2 इस कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट। सोडा ग्लास, ये अलग अलग टाइप दे रखे हैं, सोडा ग्लास और लाइम ग्लास, पोटास ग्लास और ऑप्टिकल ग्लास। जो हमारे पास सोडियम सोडा ग्लास होता है या सोडा लाइम ग्लास होता है, सोडियम कैल्शियम सिलिकेट Na2O CaO5 SiO2 चीपेस्ट है सभी ग्लासों में एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग विंडो पैनल्स एंड बॉटल एंड इजली अटैक्ड बाय द केमिकल्स। दूसरा हमारे पास होता है पोटाश ग्लास। पोटाश ग्लास के अंदर क्या होता है? इट कंटेन पोटेशियम इन प्लेस ऑफ सोडियम, इट हैज़ हायर सॉफ्टनिंग टेम्परेचर एंड ऑल्सो अ ग्रेट रेजिस्टेंट टू chemical, so it is used for chemical apparatus, flask and tunnels.
ऑप्टिकल ग्लास। ऑप्टिकल ग्लास के अंदर क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर मेकिंग लेंसेज, प्रिज्म्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। इट कंटेन बोरिक ऑक्साइड B2O, B2O3 एंड सिलिका SiO2। अब इसकी बात करते हैं यहाँ पे। क्राउन ग्लास कंटेन K2O एंड BaO एज द बेसिक ऑक्साइड। फ्लिंट ग्लास कंटेन PbO एज द बेसिक ऑक्साइड। क्रूक ग्लास फॉर स्पेक्टिकल्स absorb ultraviolet ray which are harmful for the eyes। और lead crystal and crystal glass। lead glass sparkles used for making decorative items। It contains 24% or more PbO is called lead crystal। If it contains term than 24% lead oxide called the crystal glass। Borosilicate glass it contains less alkali K2O or CaO and more SiO2 than potash glass and some B2O3। नेक्स्ट दे रखा है F के बाद G के अंदर होते हैं कलर्ड ग्लास। कौन से कलर के लिए कौन सा केमिकल कंपाउंड ऐड किया जाता है? जैसे रेड के लिए हम क्या करते हैं? सिलेनियम और कॉपर 1 ऑक्साइड Cu2O। ग्रीन के लिए क्रोमियम 3 ऑक्साइड ऐड करेंगे। वॉयलेट के लिए मैग्नीशियम 4 ऑक्साइड। और ब्लू के लिए यूज़ करेंगे हम कॉपर सेकंड ऑक्साइड और कोबाल्ट सेकंड ऑक्साइड। ब्राउन के लिए यूज़ करेंगे आयरन ऑन 3 ऑक्साइड। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्रॉकरी एंड द स्टेनलेस ग्लास विंडो। उसके बाद आता है मिल्की ग्लास। मिल्की ग्लास में क्या होता है? मिल्की ग्लास में क्या आएगा? मिल्की ग्लास में होता है मिल्की ग्लास इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग टीन ऑक्साइड SnO2, कैल्शियम फॉस्फेट Ca2PO4 और प्रियोलाइट Al2F3NaF on the to the metal glass। All these substances are white so look milky। उसके बाद दे रखा है ग्लास लैमिनेट। It made by fixing polymer sheet between layer of glass। It is used to make window and the screen of cars, trains and aircraft, especially manufacturing glass laminate are used for bulletproof material। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आ गया दोबारा से वो आ गया पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होती है? द सिंपल मॉलिक्यूल which combine to form a macromolecule is called the polymer। The process by which this simple molecule monomers are converted polymer are known as the polymerization process। Here ethene is given and after more polymerization it converted into polyethylene। नाउ यहाँ पे दे रखे हैं पॉलीमर्स और उनके यूज़। पॉलीथीन किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? पैकिंग मटेरियल, कैरी बैग, बॉटल्स एक्सेट्रा में यूज़ किया जाता है। पॉलीप्रोपीन बॉटल क्रैकेट में। पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप इंसुलेशन में। नायलॉन जो हमारा पॉलिएस्टर है वो फाइबर और रोप्स में। जो हमारा टेफ्लॉन है नॉन स्टिक किचन वेयर्स के अंदर। विनाइल रबर में। पॉलीस्टाइरिन इसके अंदर फोम थर्मोकोल बनाते हैं हम। जो हमारा खाना वगैरह यूज़ किया जाता है थर्मोकोल बनाने के लिए पॉलीस्टाइरिन का यूज़ करते हैं। पॉलीस्टाइरिन ब्यूटाडीन ये रबर गन बनाने के यूज़ किया जाता है। रबर बबल गम। बैकेलाइट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बटन्स में यूज़ किया जाता है। और लैक्सन बटल प्रूफ ग्लास के अंदर। मेलामिन ये क्रॉकरी के अंदर यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास पेंट्स में क्या होगा? पेंट कैन बी अप्लाइड ऑन द सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड वेदरिंग और गिव इट एन अट्रैक्टिव लुक। पेंट के अंदर पिगमेंट होते हैं अ व्हीकल और अ थिनर। जिंक ऑक्साइड जो हमारा होता है वाइट लेड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड आर कॉमनली यूज वाइट पिगमेंट। द पिगमेंट इज मिक्स विद ऑयल लाइक लाइनसीड और सोयाबीन ऑयल और अ पॉलीमर। अ थिनर इज अ सॉल्वेंट सच एज अ टर्पेंटाइन ऑयल और केरोसिन। उसके बाद होता है ल्यूमिनस पेंट के अंदर ये ग्लो करता है व्हेन एक्सपोज टू लाइट पेंट और ऑन द सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम क्रोजन और वेदरिंग एंड गिव इट अ शाइनी लुक अट्रैक्टिव लुक। आगे दे रखा है सोप एंड डिटर्जेंट क्या होते हैं? दीज आर द सोडियम और द पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। दे मेड बाय द
saponification of fats. Detergent are made from some petroleum product. Saponification of fat से बनते हैं और detergent are made from the petroleum product. These are the sodium और potassium salt of fatty acid. Antibiotic क्या होते हैं? Produce medicine compound produced by mold and bacteria capable to destroying or preventing the growth of bacteria in animal system. इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक. एंटीबॉडी क्या होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटर कर गया, उस पार्टिकल को काउंटर करने के लिए जो बॉडी के अंदर सब्सटेंस कंपाउंड जनरेट होता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी. फॉर्म्ड इन ब्लड टेंडिंग टू इनहिबिट और डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया. अब होते हैं एंटीडॉट. पॉइजन के अगेंस्ट जो यूज़ की जाती है ना, मेडिसिन यूज अगेंस्ट द पॉइजन इज नोन एज द एंटीडॉट. उसके बाद आता है हमारे पास एंटीजन. एंटीजन आर द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज. एंटीमनी. एंटीमनी क्या होता है? ब्रिटल क्रिस्टलाइन सिल्वरी वाइट मेटल होता है. एंटीपायरेटिक क्या होते हैं? पायरेटिक मीन टेम्परेचर यूज टू लोअर द बॉडी टेम्परेचर आर नोन एज द एंटीपायरेट. उसके बाद होते हैं पेस्टिसाइड. दीज आर देर आर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप और ईट अवे. इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, मारने के लिए कुछ केमिकल यूज़ किए जाते हैं, उनको बोलते हैं पेस्टिसाइड. इंसेक्टिसाइड लाइक DDT, एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड गैमेक्सिन. फंगिसाइड होते हैं थियरम, बोरेक्सियम मिक्सचर, CSO4 5H2O. आगे होते हैं रोडेंटिसाइड्स, एल्यूमिनियम फॉस्फेट. हर्बिसाइड बेंजिप्रम, बेंजो, बेंजाटॉक्स. उसके बाद आता है मेडिसिन टू क्योर डिसीज बाय बायोलॉजिकल करेक्टर इन द बायोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी. उसके बाद आता है एनाल्जेसिक्स. दीज आर द पेन किलर लाइक एस्पिरिन, पैरासीटामोल एंड मॉर्फिन. एंटीमलेरियल ड्रग लाइक क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन. मलेरिया को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. आगे दे रखे हैं डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इसके अंदर दे रखे हैं पेनिसिलिन, एमोगली कंसीडर ऑफ टॉक्सामिन एंड होमोफोनिक. उसके बाद दे रखे हैं सल्फा ड्रग. दीज आर द अल्टरनेटिव ऑफ एंटीबायोटिक. अगर कई क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट इज़ सल्फा ड्रग. उसके बाद आती है, इसके एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? सल्फा एनिल एमाइड, सल्फा डाइजिन और सल्फा गनमाइडिन. एंटाऑक्साइड का क्या होते हैं? सब्सटेंस विच रिमूव द एक्सेस एसिड एंड रेज द pH टू द अप्रोप्रिएट लेवल इन द स्टमक आर कॉल्ड द एंटासिड. It is caused by excess of HCl in the gastric juice. Magnesium hydrate, magnesium carbonate, magnesium testicle, aluminum phosphine are common antacid. Epsom salt. Epsom salt क्या होता है? Hydrated magnesium sulfate, MgSO4 7H2 used in the medicine to empty bowel. Chloroform, a sweetish colorless liquid used as a solvent and anesthetics. That is chloroform. Saccharin क्या होता है? White crystalline solid which is 550 times sweeter than the sugar but does not have any food value. It is used by the diabetic patient. That is saccharin. अब ये क्वेश्चन आ गया कि saccharin is how many times sweeter than the sugar? It is 550 times. Saccharin is 550 times sweeter than the sugar but does not contain any food value. ज़्यादातर जो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमारी बढ़ती जा रही है उसके अंदर यही आज इस तरह के आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं, सैक्रिन. और कई बार ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है कि कितने गुना होती है ये, तो ये 550 गुना होती है. DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, अ वाइट पाउडर यूज एज एन इंसेक्टिसाइड. DDT हमारा एक इंसेक्टिसाइड है और कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर DDT की फुल फॉर्म पूछी गई है जो यहाँ पे नहीं दे रखी. सो आई एम आस्किंग यू व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DDT. Kindly mention that in the comment section. I will be really very thankful for you.
Kindly like it and share it. Thank you.